नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की संक्षिप्त खबर। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में लगाए गए लॉकडाउन को आज पूरा 1 महीना हो गया है। इस दौरान कोरोना वायरस ने जिस तरह अमेरिका, ईरान, इटली, जर्मनी और स्पेन में तबाही मचाई है, उससे भारत अब तक पूरी तरह बचा हुआ है और इसकी वजह है देश के 130 करोड़ नागरिक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक स्वर और एक लक्ष्य के साथ कोरोना को हराने के लिए दिन रात कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संकट की इस घड़ी में जानबूझकर ऐसी नासमझी कर रहे हैं जिसकी वजह से कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई को धक्का लगा है। मगर देश में कुछ ऐसे भी जागरूक नागरिक हैं जो ऐसे नासमझों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शासन प्रशासन को मदद करने में लगे हुए हैं। मेरा नाम नैनाराम वक्ताराम चौधरी है। मैं गणेश देवल नगर में रहता हूँ और गणेश देवल नगर में लॉकडाउन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर टाइम यहाँ भीड़ भाड़ रहता है और छोटी बस्ती है और सुबह से शाम तक दुकानें अमुक चालू रहती है। मैं कई बार उसके लिए गुजारिश कर चुका हूँ कि भी लॉकडाउन के हिसाब से कोई बीमारी फैल गई अगर आपने को तो बहुत भारी पड़ जाएगा एरिया में। और मुझे ये है कि इधर कोई कोरोना अगर पॉजिटिव पा गया तो बहुत भारी पड़ जाएगा हम लोग को। हमें गुजारिश है कि मैं दबंग खबरें साहब शशि शर्मा जी को बोलता हूँ कि एक बार इसके लिए हमारी आवाज़ पहुँचाइए गणेश देवल नगर की। क्यों ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी भीड़ न होती है। हर टाइम हर चीज़ चालू रहती है इधर एरिया में कि आप एक बार देख लीजिए। मैं कई बार वीडियो भेजा हूँ तो ज़रा मेरी आवाज़ पहुँचाइए दबंग खबरें साहब तो बोलता हूँ कि आप कार्रवाई कीजिए ज़रा। दबंग खबरें को वीडियो मैसेज भेजकर गणेश देवल नगर में रहने वाले एक जागरूक नागरिक ने बताया कि किस कदर उनके परिसर में लोग सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर समय रहते इन गैर जिम्मेदार लोगों पर सख्ती नहीं बरती गई तो इसका नतीजा काफी बुरा हो सकता है। इसलिए मनपा आयुक्त को चाहिए कि वे अपनी मनमानी छोड़कर संकट की इस घड़ी में सबका सहयोग लें। आज हमारे कार्यालय में शहर के पत्रकार और आपका समय के एडिटर उपस्थित हैं। इनसे जानते हैं कि मीरा भाईंदर शहर की आज की स्थिति क्या है और कितने पॉजिटिव डे बाय डे जो उनकी बढ़ोतरी होती जा रही है और ऐसा क्यों हो रहा है। शहर में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, मानो ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसी स्थिति क्यों हो रही है और किस वजह से हो रही है, आइए इनसे जानते हैं। क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे पत्रकारिता करते हैं और काफ़ी कई स्कैंडल इन्होंने ओपन किए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि लॉ एंड ऑर्डर की तो हम सीधा पुलिस का चेहरा सामने आता है। महानगर पालिका जो कमिश्नर हैं उनके आदेश आते हैं तो वो आदेश पुलिस से लेके और जो पब्लिक है, जो दुकानदार हैं, सभी तक जाते हैं और सभी फॉलो करते हैं दूसरे दिन उसको। सबसे पहले ये होगा कि हमारे जो कमिश्नर हैं उनके हर दिन 2 ऑर्डर, हर दूसरे दिन 2 ऑर्डर, तो पुलिस वाले भी कन्फ्यूज हैं, पब्लिक भी कन्फ्यूज है कि हम कौन सा ऑर्डर का पालन करें। कभी आता है कि सुबह 7 बजे दुकान खुलेगी, कभी आता है 9 बजे खुलेगी, कभी आता है कि मटन की दुकान खुलेगी, कभी आता है मच्छी की नहीं खुलेगी। ये पुलिस का भी अपनी ड्यूटी है कि भाई आज सब्जी मंडी खुलेगी तो पुलिस के जवान वहाँ खड़े रहते हैं। आज किराने की दुकान खुलेगी तो पुलिस वाले वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो इनके जो ऑर्डर बार बार बदल रहे हैं, कमिश्नर की पूरी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप देखे रहे हैं कि हर जगह पे कमिश्नर के पास सारा चार्ज चला जा चुका है कि वो शहर की बीमारी को जो कोरोना वायरस है उसको फैल ना पाए उसके लिए पूरी तैयारी करे। लेकिन यहाँ मीरा भाईंदर में कुछ ऐसा दिखता नहीं है। कमिश्नर साहब जो हैं वो वन साइड अपना रुतबा चला रहे हैं, वन साइड उनका डिसीजन चल रहा है, वो जो चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। आपको पता है शशि भाई कि सबसे पहली बात है कि जो कमिश्नर हैं अभी 2-4 महीने यहाँ पे आए हुए हैं। इतना बड़ा जो महामारी है वो पूरे देश और पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, तो हमारे शहर में भी हम उसी से जूझ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि सबसे पहले कमिश्नर को, जो हमारे यहाँ पे जो नेता लोग हैं, जो पुराने नेता हैं, जो 3-3 बार आमदार बन चुके हैं, जो अभी जैसे मुजफ्फर साहब लोग हैं, वो काफ़ी पुराने नेता हैं यहाँ पर। प्रताप सिंह नायक काफ़ी पुराने नेता हैं यहाँ पर।
अगर मेहता नरेंद्र मेहता साहब बुलाएं तो काफ़ी समय से यहाँ पे एक नगर सेवक से महापौर से आमदार, तो ऐसे लोगों से बैठ के उनको ये चर्चा करनी चाहिए थी कि एक्चुअली शहर में किस तरह से हम काम करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आयुक्त साहब जो उनको जो अच्छा लगता है वही करें। मुझे लगता है 2-4 लोग किसी को लेकर चल रहे, कौन है वो लोग पता नहीं, जो कि डिसीजन हर बार गलत दे रहे हैं। हमने सब्जी मंडी की न्यूज़ बताई उनको, सब्जी मंडी में क्या दिक्कतें आ रही हैं, यहाँ पब्लिक अंदर क्यों घूम रही है। आप एक रेट डिसाइड करोगे तो पब्लिक अंदर घूमेगी नहीं। कहीं 20 रुपये किलो कांदा है तो उसी जगह पर 10 रुपये किलो कोई दे रहा, कोई 12 रुपये किलो दे रहा, तो पब्लिक तो घूमेगी ना वहाँ पे। आपका डिसीजन ये होना चाहिए कि इतना रुपये किलो कांदा है, आदमी तुम जाओ और लेके आओ। मैंने इनको 2-3 चीज़ें मैं खुद जाके मैंने बताया उनको कि मेरे पास खबर भी आई थी कि कुछ जमाती लोग यहाँ अंदर गणेश देवल नगर है, कुछ लोग आए हैं, तो मैंने उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन उन्होंने उस पर भी कोई सीरियसनेस कुछ दिखाया नहीं, क्या है क्या नहीं। मैं 2 बार पूछा भी उनको कि साहब क्या हुआ, तो बहुत सीरियस नहीं है वो। आज जो बीमारी फैल रही है वो कारण ये भी हो सकता है कि ये सीरियसनेस नहीं है, इनको अपना फोटोजेनिक कहाँ जा रहे हैं कमिश्नर साहब, वहाँ 4 मीडिया वाले जाने का, फ़ोटो खींचने का, ये वहीं तक व्यस्त है। अगर इतना वो वायरस को रोकने के लिए अस्पतालों पर ध्यान दें। आप ये बताए यहाँ पर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल का मामला सबको पता है। एक 6 साल के बच्ची 5 दिन पहले उसकी रिपोर्ट आ जाती है, बेचारी घर पे रहती है, उसके बाद महानगर पालिका में रिपोर्ट आती है। क्या पालिका को पता नहीं है? ये कमिश्नर साहब का ना पक्ष वालों के साथ यहाँ पे जम रहा है, ना विपक्ष वालों के साथ में यहाँ पे जम रहा है। तो ये पूरा माहौल है, वो जब तक ये मिल के काम नहीं करेंगे तब तक ये और फैलता जाएगा। अनिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ के जो 146 ओला माझीवाड़ा के जो MLA हैं शिवसेना के भी प्रताप सरनाइक, काफ़ी सुलझे हुए व्यक्तित्व है और काफ़ी प्रैक्टिकल भी इस आपदा की स्थिति में उन्होंने कई हज़ार लोगों को, मतलब 25-30 हज़ार लोगों को रोज़ाना खाना वितरण कर रहे हैं और लगातार शहर की समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह मेहता जी भी कर रहे हैं, मुजफ्फर जी भी कर रहे हैं। तो इनकी राय ना लेते हुए ये अपना जो एकला चलो वाली स्थिति में जो हैं डांगे जी काम कर रहे हैं। प्रताप सरनाइक जी ने इन पे गंभीर आरोप भी लगाया और मुख्यमंत्री जी से इनकी शिकायत भी की है। तो क्या मामला है कि ऐसा उनको शिकायत करनी पड़ी? सर, सबसे पहले बात तो ये है कि हम अगर अपने लेवल की बात करें, हम लोग बहुत बार उनके पास बताने के लिए गए कि देखिए ये सजेशन हो सकता है। हम तो एक छोटे जो हमको दिखता है वो हम बताएंगे, उन्होंने उस पर तो ध्यान नहीं दिया। प्रताप सरनाइक 3 बार यहाँ के आमदार, उनको कहीं ना कहीं इलाके के बारे में अच्छा खासा जानकारी है, किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से उन्होंने काम किया अब तक। उनको ये भी पता है, आयुक्त अभी आए 2-4-5 महीने में, तो वो उनके पास कई बार बोल भी चुके हैं। खुद प्रताप सरनाइक बोलते हैं फ़ोन लगा के हम थक जाते हैं, आयुक्त साहब जो है फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो करें क्या। उनके पास एक यही लास्ट ऑप्शन रह गया था कि वो राज्य सरकार तक इनकी कंप्लेंट करें। कल एक्टिव हो गए 3 अधिकारी राज्य सरकार से यहाँ पे आ भी गए, तो ये मजबूरी हो गई, ये फ़ोन ही नहीं उठाते किसी का। इनको जो उनको पसंद है उनका फ़ोन उठाएंगे, जो उनको शायद लाइन अप दे रहे हैं वो उनका फ़ोन उठाएंगे। अब नरेंद्र मेहता जी की बात करते हैं। आप ये बताइए, आप भी जानते हैं यहाँ पे नगर सेवक से लेके महापौर से लेके आमदार, इतनी बड़ी बीजेपी पार्टी का माहौल चला रहे हूँ, क्या एक बार उनको पूछने की ज़रूरत नहीं थी? कहीं ना कहीं आज महापौर उनका है, आज महापौर और कमिश्नर का क्यों नहीं जम रहा है? किसके साथ जम रहा है आप ये बताइए? कोई किसी के साथ जम नहीं रहा है, क्यों? ऐसे वन साइड चल के एकला चलो के से आप इसको वायरस को और फैलाने में मदद करें उनकी। अनिल जी, मेरा आखिरी आपसे सवाल ये है कि यहाँ पर जब से आपदा पड़ी है, ये बीमारी फैली है शहर में, यहाँ के NGOs ने जी जान लगाकर मेहनत की और कई हज़ारों लोगों के तक भूखों को खाना खिलाया है और निरंतर आज भी प्रयास कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं हमें पता चला है कि वो भी दुखी हैं इनसे। सचिव, इन्होंने कम्युनिटी किचन की शुरुआत की बात सबको, मीडिया को बताई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई, तो मैं भी इसके पीछे गया कि इनका किचन किधर है। सबसे पहली बात है, इनका किचन ही नहीं है। अब बात किया आपने NGO की, NGO वाले क्या करते हैं, कई जगह लोगों से अनाज मांगते हैं और कई गरीबों को तक आज खाना पहुंचा रहे हैं। महानगर पालिका एक परमिशन देती है कौन NGO खाना देगा, कौन NGO खाना नहीं देगा। इनका किचन तो है नहीं, जो ये खाना बांट रहे हैं वो NGO वालों से मांग के बांट रहे हैं, धमका के। बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको बता दूंगा कि कई अधिकारी NGO वालों को धमका रहे हैं कि आपको आपकी परमिशन रद्द कर दी जाएगी, आप हमको 200 पैकेट दीजिए, 500 पैकेट दीजिए, 1000 पैकेट दीजिए। भी फ़ोन, शायद आपको फ़ोन आया था, तो किसका फ़ोन आया था, क्या बोला उन्होंने, ये बताइए हमको। प्रभाग क्रमांक 4 के जो जोनल ऑफिसर हैं नितिन मुकने जी, उनका फ़ोन आया था मुझे। और जब उन्होंने परमिशन दिया मुझे, पहले तो मैंने 3 दिन उनको फॉलोअप किया, उसके बाद मुझे परमिशन मिला। उसके बाद जब उन्होंने परमिशन दिया तो मुझे बार बार फ़ोन करने लगे कि
पार्सल भेजो। पहले उन्होंने 200 पार्सल का डिमांड किया था कलावती के लिए, विमल डेयरी। बाद में उन्होंने 500 पार्सल का डिमांड किया यहाँ पे इंद्रलोक के लिए। तो मैंने बोला कि सर हमारे पास कंटेनर नहीं है, अगर कंटेनर आप दिलवा पाओगे तो हम आपको पार्सल प्रोवाइड करेंगे। तो 2 दिन उन्होंने फ़ोन करते रहे वो हमको कि पार्सल भेजो पार्सल भेजो। हम लोगों ने बोला कंटेनर प्रोवाइड करोगे तो हम देंगे। मुझे कल दोपहर में फ़ोन किए थे वो, और बोले कि एक आदमी का मैं नंबर देता हूँ, उनसे बात करो आप, वो आपको कंटेनर प्रोवाइड करेंगे, आपको उनको खाने का पैकेट देना होगा। मैंने फ़ोन बोला कि सर कितना पैकेट देना होगा, तो उन्होंने बोला 1000। तो मैं कहा सर मैं सोच के बताऊंगा, अपने जो हमारे पदाधिकारी उनसे बात करके बताऊंगा। उसके बाद ना उनका फ़ोन आया, ना उस आदमी का नंबर आया। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन पे 2 बार हमारा परमिशन कैंसिल करने की भी बोल चुके हैं। जब हम बोले कि सर हमारे पास कंटेनर नहीं है, हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे बिना कंटेनर के, तो बोले परमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये हाल है इनका कुछ किचन नहीं है। बैनर इनके लगे हैं, महाराष्ट्र शासन व महानगर पालिका की तरफ से मुफ्त खाना वाचनालय जो बांटने का जो है, लेकिन कहीं भी इनका खाना नज़र नहीं आ रहा। जो खाना है वो एनजीओ का, जो भी इनके पास आप एक पैकेट में मिलेगा वो एनजीओ का खाना है, इनका खुद का कुछ नहीं है। कई एनजीओ परेशान है, अपना खाना बंद करने के कगार पर आ चुके हैं। अब अभी कुछ एनजीओ वालों का फ़ोन आता है कि वो आपस में जो है वो सब एनजीओ वाले मिल के इनके अगेंस्ट कुछ कदम उठाने वाले हैं, कुछ एक आंदोलन टाइप का करने वाले हैं कि हम खुद लोगों से मांग के ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं, तो आप हमसे मांग के किसको खाना दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल शहर में पैदा हो चुका है। जो एनजीओ वाले, जो अगर एनजीओ वाले नहीं होते आज शहर की हालत बहुत बद से बदतर होगी होती। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। ये जो आपकी ये जो खाना जो बांटने की जिम्मेदारी है, भूखों को खाना देना है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। बाकायदा सरकार ने इसके लिए जीआर इशू किया हुआ है कि कोई भी शहर में, और प्रधानमंत्री का भी ये संदेश है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे शहर में कि ये उससे भाग रहे हैं और हिटलरशाही चला रहे हैं? यहाँ पर इनके पास अगर उन्होंने एक अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो कहीं ना कहीं या तो इनका किचन की शुरुआत होनी चाहिए थी, किचन की जगह होनी चाहिए थी, कितना राशन आने वाला है वो होना चाहिए था। आप जाके राधा स्वामी के यहाँ फ़ोन कीजिए, राधा स्वामी सत्संग आज इनको कम से कम 10,000 पैकेट दे रहे हैं। ये लोग 1 रुपये राधा स्वामी को दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। प्रताप फाउंडेशन के यहाँ पे आप जाकर पूछ सकते हैं। महेंद्र ईस्ट में राजू विश्वकर्मा आप पूछ लीजिए। ऐसे कई एनजीओ हैं जो इनको बाकायदा इनको प्रेशर किया जा रहा है। महेंद्र ईस्ट में एक एनजीओ है, बाकायदा रिकॉर्डिंग उनके पास महानगर पालिका के अधिकारियों की। इनका कोई प्लान नहीं है। हाँ, बैनरबाजी जरूर है, सरकार की तरफ से मिल रहा है, ये बैनरबाजी जरूर है, लेकिन एक पैकेट अगर महानगर पालिका का मिल जाए तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूँ। पत्रकार अनिल नौटियाल ने जो सच्चाई दबंग खबरें के कैमरे पर कही है, उसे दबंग खबरें ने कई बार प्रमुखता के साथ अपने वेब पोर्टल न्यूज चैनल के माध्यम से प्रकाशित भी किया है। उसके बावजूद मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे कुछ समझने को तैयार नहीं है। मौजूदा समय में मीरा भाईंदर में 118 कोरोना मरीजों की तादाद हो चुकी है, जो काफी चिंता का विषय है। यह संख्या आगे और न बढ़े, इसके लिए मनपा आयुक्त को चाहिए कि वे शहर के वरिष्ठ नेताओं मुजफ्फर हुसैन, नरेंद्र मेहता, प्रताप सरनाइक, गिलबर्ट मेंडोसा सहित शहर के छोटे बड़े नेताओं को बुलाकर उनसे बात करें, ताकि कोरोना को रोकने के लिए आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। क्योंकि जिस प्रकार मनपा आयुक्त और प्रशासन काम कर रहा है, उससे मीरा भाईंदर के ज्यादातर एनजीओ, नेता, बुद्धिजीवी और सरकारी कर्मचारी नाराज चल रहे हैं।